नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये चंद पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। ये पंक्तियां हौसलों को बताती हैं। ये पंक्तियां इस बात का सबूत है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आपकी इच्छा प्रबल हो तो। मुरैना जिले के पहाड़गंज क्षेत्र के धौंदा गांव के एक किसान और बहुत ही सामान्य परिवार में जन्मे नीरज धाकड़ ने यूपीएससी परीक्षा पास कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। पूरे घर में खुशी का माहौल है। जैसे ही खबर मिली कि नीरज ने यह कठिन परीक्षा पास कर ली है, पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा गया। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पास करने के बाद नीरज पहली बार अपने गृह गांव धौंदा पहुंचे। ट्राइबल इलाके में रहने वाले नीरज के बचपन की पढ़ाई सामान्य और अभाव के बीच रही। नीरज ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चले गए, जहां लगातार मेहनत करने के बाद नीरज ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद पहली बार अपने घर गांव पहुंचने पर नीरज के परिवारजन और स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। नीरज का स्वागत उनके गांव में ढोल नगाड़े बजाकर और गाड़ियों के काफिले के साथ किया गया और अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ ही लोग उन्हें धौंदा गांव लेकर पहुंचे। नीरज ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवारजन और अपने दोस्तों को दिया। मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे दोस्त हैं जो उन्होंने साथ दिया था। दोस्त मतलब वैसे साथ नहीं दिया, लेकिन हर तरीके से वैसे साथ दिया कि मेंटली प्रेशर नहीं होने दिया कभी भी। और फाइनेंशियली तो घर से खैर पैसा कभी उन्होंने प्रेशर भी नहीं दिया, फाइनेंशियली भी खूब हेल्प की। मतलब घर से कभी ये नहीं हुआ कि पैसा कभी पहुंचा नहीं। लेकिन हमेशा घर वालों ने ये कहा है कि मेहनत करते रहो और टेंशन नहीं लेना किसी बात की। जैसे मेरे 4 लगातार फेल्यूर्स हुए, उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि अभी तक नहीं हुआ, 5-6 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में, तुमने अभी तक क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई। बस ये करते रहो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो और धैर्य रखो। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि मेहनत और धैर्य रखना और मंजिल अपने आप मिलेगी। अभी अपने गांव जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है कि गांव वाले का हक बनता है कि वो खुशी में शरीक हो। किस तरह से पढ़ाई करते थे दिन रात एक करके? पढ़ाई तो यह है कि पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटे एक दिन पढ़ लिए, 10 घंटे 2-4 दिन गैप करके पढ़ लिए। रोज आप पढ़ते रहिए, लगभग 6-7 घंटे रोज आप पढ़ते रहिए। तो मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है और मेहनत सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मेहनत करते रहिए। वहीं उनके पिता मोहरपाल सिंह धाकड़ गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं। वो अपने बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी खुशी बयां करते हुए, आप खुद सुनिए। यार मेरी ठीक थी, कुछ मेरे पास खेती भी थी, कुछ पैसे भी था और दूसरी चीज मुझे हर मंथली पैसा मिलता। मेरे पास एक ही बालक था। मैंने जो सोचा कि आगे चल कर मेरा बेटा काम करेगा, इस लक्ष्य पर मैंने जो है उनको बराबर पैसे देते हैं। देश की सबसे बड़ी परीक्षा है वो आपके बेटे ने पास की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं आगे चल के मेरा इतना बड़ा नाम होगा, मेरे बेटे का नाम होगा। तो पूरे गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि नीरज धाकड़ ने अपने उस सपने को पा लिया है जिसकी डगर बेहद कठिन होती है। आपको बता दें, यह खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। नमस्कार।